हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के नए संसद भवन के बारे में। भारत का नया संसद भवन इस साल इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के समय में भी काफ़ी चर्चा में रहा था और अभी देखिए कुछ अराजक तत्व संसद भवन में घुस गए थे, जिसके कारण काफ़ी ये सुर्खियों में बना हुआ है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस साल अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भारत का नया संसद भवन। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किस दिन किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया 28 मई 2023 को। 28 मई को ही इसका उद्घाटन क्यों किया गया वो भी याद रखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है 28 मई को। तो इन्हीं के जयंती के अवसर पर 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, पुराने संसद भवन के बिल्कुल बगल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक किस दिन आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए संसद भवन के इतिहास में याद रखिएगा, पहली बैठक आयोजित की गई 19 सितंबर 2023 को। इस साल भारत के राष्ट्रपति ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। तो विशेष सत्र 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आयोजित किया गया। 18 सितंबर को इसका बैठक किया गया था। इस सत्र का बैठक किया गया पुराने संसद भवन में और अगले ही दिन इस सत्र को नए संसद भवन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 19 सितंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन में पहली बार बैठक आयोजित की गई। और देखिए, अभी हमने पढ़ा है संसद का विशेष सत्र। याद रखिएगा कि आमतौर पे साल में 3 तरह के सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन इसी बीच में राष्ट्रपति अगर ज़रूरी समझता है तो संसद का विशेष सत्र बुलाता है, जो कि इस साल भी बुलाया गया था। ठीक है, तो इस साल 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। और भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक जिस दिन आयोजित की गई, ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गया है, याद रखिएगा, 19 सितंबर 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून है महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसका अब नया नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। याद रखिएगा, ठीक है। तो महिला आरक्षण बिल ये लोकसभा से किस दिन पारित हुआ था वो भी याद रखिए। लोकसभा से 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ और उसके अगले दिन 21 सितंबर 2023 को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और ये अधिनियम बन गया, यानी कानून बन गया। तो महिला आरक्षण अधिनियम ये जो कानून है, ये नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून बन गया है। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है। अच्छा, महिला आरक्षण अधिनियम क्या है? इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इस अधिनियम के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया वो भी याद रखिए, 128वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो भारत के नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून बन गया है महिला आरक्षण अधिनियम 2023। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किए हैं बिमल पटेल। इनका पूरा नाम है बिमल हसमुख पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। और गुजरात का जो हाई कोर्ट भवन है उसका भी डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया है, बिमल हसमुख पटेल ने। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी, यानी शिलान्यास कब किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी 10 सितंबर 2020 को
और इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। याद रखिए, इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को और इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। ठीक है, 3 साल से भी कम समय में नया संसद भवन जो है बनकर तैयार हो गया। नए संसद भवन में बैठने की कुल क्षमता कितनी है? ये तो एक एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में बैठने की कुल क्षमता कितनी है। तो नए संसद भवन में बैठने की कुल क्षमता है संसद सदस्यों के लिए 1272। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए लोकसभा में बैठने की कुल क्षमता है 888 और राज्यसभा में बैठने की कुल क्षमता है 384 और इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1272। तो इन्हें भी याद रखिए, लोकसभा में बैठने की कुल क्षमता 888 है, राज्यसभा में बैठने की कुल क्षमता 384 है और टोटल बैठने की क्षमता है 1272। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया कि नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में बैठने की कुल क्षमता है 888। नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं? इसमें 384 सीटें हैं। नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि संसद का प्रथम सदन कौन होता है या संसद का प्राथमिक सदन कौन होता है। तो प्राथमिक या प्रथम सदन पूछेगा तो लोकसभा मारिएगा। ठीक है, लोकसभा। वहीं अगर उच्च सदन पूछेगा तो राज्यसभा, निम्न सदन पूछेगा तो लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए संसद परिसर में पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो देखिए, भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसके परिसर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को इसके परिसर में पहली बार झंडा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। जगदीप धनखड़ जो हैं ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल के अभाव में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कहाँ होगा? देखिए, पुराना जो संसद भवन है उसमें सेंट्रल हॉल था, लेकिन ये जो नया संसद भवन बना है इसमें स्पेशल सेंट्रल हॉल नहीं है। तो अगर इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है तो फिर दोनों सदनों का जो कभी अगर संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तो उसका आयोजन कहाँ पर होगा? लोकसभा में होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल के अभाव में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा में आयोजित किया जाएगा। नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, बिल्कुल त्रिभुजाकार है ये। ठीक है, पुराना संसद भवन गोलाकार है और नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? नए संसद भवन का निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नए संसद भवन के निर्माण की लागत कितनी है? तो नए संसद भवन का निर्माण लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पहले ये अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए था, लेकिन ये बाद में बढ़ गया और लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का नया संसद भवन पुराने संसद भवन के बिल्कुल बगल में है, जो कि नई दिल्ली में है। 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने सेंगोल को नए संसद में कहाँ पर स्थापित किया? सेंगोल यानी ये एक प्रकार का गोल्डन राजदंड है और ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। तो सेंगोल से रिलेटेड भी जितने भी फैक्ट्स बताऊंगा सभी को याद रखिएगा। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इसी दौरान ही इन्होंने जो सेंगोल है, गोल्डन राजदंड है, इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास में इसे स्थापित किया। लोकसभा अध्यक्ष का जहाँ कुर्सी होता है उसी के बगल में ही इसे स्थापित किया गया है। अच्छा, ये सेंगोल क्या है?
थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। इसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर देखा जाता है हमेशा, जो 8वीं सदी से ही ये प्रथा चली आ रही है। इसका उपयोग अक्सर राजाओं के अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था 8वीं शताब्दी में। तो यही है सेंगोल, ठीक है। इसे तमिलनाडु से लाया गया था। सेंगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? सेंगोल शब्द जो है ये तमिल भाषा से लिया गया है, और ये सेंगोल जो है ये तमिलनाडु से ही लाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये गदा के आकार का है। गदा के आकार के इस प्रतीक को तमिल में सेंगोल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भाव और नीति पालन, ठीक है। नीति पालन, भाव और नीति पालन। नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस वंश से संबंधित है? तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। नए संसद भवन में जो सेंगोल स्थापित किया गया है ये चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 8वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित है सेंगोल। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, इस परियोजना के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास, केंद्रीय सचिवालय, इसके अलावा जो नया संसद भवन बना है वो, और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण करना है, ठीक है। और इस परियोजना की कुल लागत है लगभग 20,000 करोड़ रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल का है, कितने फ्लोर का है? 4 मंजिला इमारत है भारत का नया संसद भवन। चलिए अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो के शुरू में हमने जाना कि नए संसद भवन के वास्तुकार हैं, नए संसद भवन का डिजाइन किए हैं बिमल पटेल। और अगर कंपनी का नाम पूछेगा तो मारिएगा HCP डिजाइंस, क्योंकि HCP डिजाइंस जो कंपनी है इसी कंपनी के प्रमुख वास्तुकार हैं बिमल पटेल। तो कंपनी पूछेगा तो HCP डिजाइंस, और आदमी का नाम पूछेगा तो बिमल पटेल। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है नया संसद भवन। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर PM मोदी कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किए? तो देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और इसी दौरान PM मोदी ने 75 रुपये के स्मारक सिक्के भी जारी किए, क्योंकि भारत जो है अपनी आज़ादी का 75 साल पूरा कर चुका है। तो इसी उपलक्ष्य में 75 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए गए। स्मारक सिक्के का मतलब ये होता है कि इसे आप उपयोग में नहीं कर पाएंगे, ये एक स्पेशल सिक्का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष बनाए गए हैं? नए संसद भवन में कुल 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। संसद की बहुत सारी समितियां होती हैं, आप सभी को पता होगा। तो इन्हीं के लिए कुल 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं नए संसद भवन में। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों के बाद किया गया? तो देखिए, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद किया गया, ठीक है। भारत ने 2022 में ही अपना पूरे 75 साल किए आज़ादी के, इस बात को भी याद रखिए। नए संसद भवन के बारे में निम्न में से क्या सही है? नया लोकसभा कक्ष मोर थीम पर आधारित है, सही है। नया राज्यसभा कक्ष कमल थीम पर आधारित है, यह भी सही है। नए भवन में, नए संसद भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है। तो ये सारे के सारे सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। 1993 में पुराने संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? देखिए, महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा थी पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार पर, लेकिन अब इसे स्थानांतरित किया गया है। कहाँ पर? पुराने संसद भवन और नए संसद भवन के बीच में, ठीक है।
नए संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर कौन सा शब्द अंकित किया गया है? तो देखिए, नया संसद भवन का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पे पीएम मोदी दिख रहे हैं और इसके ऊपर ही ये सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो याद रखिएगा, नए संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सत्यमेव जयते लिखा गया है और सत्यमेव जयते के ऊपर ही आपको यहाँ पे अशोक चक्र दिखेगा। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्न में से कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? चिन्ह की बात करें तो अशोक चक्र, और शब्द पूछेगा तो सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र चिन्ह दिखाई पड़ता है। और देखिए, अशोक चक्र के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। तिरंगे में अशोक चक्र है। कई बार पूछता है कि अशोक चक्र जो है तिरंगे में किस कलर में है, किस रंग का है? तो गहरा नीला है, गहरा नीला। ठीक है। और इसमें कितनी तिलियां हैं ये भी पूछा जाता है, 24 तिलियां हैं। नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, इसका वजन कितना है? तो देखिए, नए संसद भवन के शीर्ष पर यानी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन किए पीएम मोदी, और इस प्रतिमा का वजन है 9,500 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। नए संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित अशोक स्तंभ के शेर की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, यही है जो नए संसद भवन के छत पे इसे स्थापित किया गया है, इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नए संसद भवन के अंदर एक पेंडुलम स्थापित किया गया है, इसका नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संसद भवन में एक पेंडुलम भी स्थापित किया गया है। ठीक है, जो कि धरती के घूर्णन के बारे में ये बताता है। तो नए संसद भवन के अंदर जो पेंडुलम स्थापित किया गया है, इसका नाम है फौकॉल्ट पेंडुलम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फौकॉल्ट पेंडुलम इसका नाम क्यों रखा गया है? फ्रांस के भौतिक विज्ञानी थे लियोन फौकॉल्ट। लियोन फौकॉल्ट, इन्हीं के नाम पर इस पेंडुलम का नाम रखा गया है। ठीक है। तो इस पेंडुलम का इस्तेमाल जो है पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए नए संसद भवन में स्थापित गैलरी का क्या नाम है? तो देखिए, स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए नए संसद भवन में एक गैलरी भी बनाया गया है और इसका नाम है शिल्प गैलरी। ठीक है, शिल्प गैलरी। नए संसद भवन के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पशुओं के चिन्ह स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सा पशु इसमें शामिल नहीं है? देखिए, नए संसद भवन में कुल 6 प्रवेश द्वार हैं और इन सभी प्रवेश द्वार पर कोई ना कोई एक पशु का चित्र, पशु का एक चिन्ह स्थापित किया गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाथी भी है, घोड़ा भी है शामिल, चील यानी गरुड़ भी है, गाय नहीं है। ठीक है। 6 प्रवेश द्वारों में किसी भी प्रवेश द्वार पर गाय का चिन्ह नहीं लगाया गया है। इसके अलावा हाथी यानी गज, घोड़ा यानी अश्व, चील यानी गरुड़ स्थापित किया गया है। इसके अलावा 3 और पशु का नाम याद रखिए। एक है शार्दुल, एकदम से नोट करके याद करिएगा, शार्दुल, हंस और मकर। मकर को समुद्री बकरी भी कहा जाता है, जिसका पूंछ मछली के समान और बदन बकरी की जैसा होता है। तो ये 6 पशु हैं, शार्दुल, हंस, मकर, हाथी, घोड़ा और चील। तो इन 6 पशुओं का चिन्ह जो है प्रत्येक प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है और इन्हें इसी नाम से, इन सभी गेट को इसी नाम से जाना जा रहा है। जैसे कि जिस प्रवेश द्वार पर गज है यानी हाथी, उसे गज गेट, अश्व गेट, गरुड़ गेट, शार्दुल गेट, हंस गेट और मकर गेट के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण कब किया? तो देखिए, इस प्रतीक का अनावरण किया गया 11 जुलाई 2022 को। 28 मई 2023 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया
10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था, यानी इसकी आधारशिला रखी गई थी। उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। लेकिन ये जो राष्ट्रीय प्रतीक का प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया था 11 जुलाई 2022 को। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नए संसद भवन के बारे में। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी हम जान लेते हैं फटाफट। भारत के पुराने संसद भवन के बारे में भी पूछ सकता है। भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन दो लोगों ने किया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है, ए और बी। 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, ये जो पुराना संसद भवन है, इसका उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने ही 18 जनवरी 1927 को भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 1921 में, ठीक है, और 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था और 1927 में ही इसका उद्घाटन किया गया। भारत के पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितनी लागत आई थी? तो भारत के पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल लागत आई थी 83 लाख रुपए। और भारत का जो नया संसद भवन बना है, इसको बनाने में लगभग खर्च हुआ है 1200 करोड़ रुपए। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में संसदीय व्यवस्था जो है, ये ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रपति का डिजाइन किए थे एडविन लुटियंस, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, इन दोनों ने मिलकर भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किया, लेकिन भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन केवल एडविन लुटियंस ने किया था, याद रखिए। और जो नई दिल्ली में सचिवालय है, सचिवालय का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया था। भारत में संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में भारत में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। और संसद 3 से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये आगरा में जो ताजमहल है उसके वास्तुकार थे, उसके डिजाइन करता थे। भुवनेश्वर शहर का डिजाइन किसने किया था? यानी भुवनेश्वर शहर के वास्तुकार कौन थे? ओट्टो कोनिक्सबर्गर। ओट्टो कोनिक्सबर्गर ये भुवनेश्वर शहर के वास्तुकार थे। कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे? तो कोलकाता नगर के वास्तुकार थे जॉब चार्नाक। जॉब चार्नाक। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार थे ली कार्बूशियर। कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? इसके आर्किटेक्ट कौन थे? विलियम इमर्सन। फतेहपुर सीकरी शहर के वास्तुकार कौन थे? तो फतेहपुर सीकरी शहर के वास्तुकार थे बहाउद्दीन, ठीक है। फतेहपुर सीकरी नामक शहर को अकबर ने बसाया था और इस शहर के वास्तुकार थे बहाउद्दीन। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? ये थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य ये जयपुर नगर के वास्तुकार थे। जयपुर को गुलाब नगरी या फिर पिंक सिटी कहा जाता है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन थे? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल यानी कमल मंदिर के वास्तुकार थे फरीबोर्ज साहबा। फरीबोर्ज साहबा ये दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल के वास्तुकार थे। मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी कहा जाता था, अब इसे CSMT कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे FW स्टीवंस।
F.W. स्टीवंस, ये विक्टोरिया टर्मिनस यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्विज ये है कि भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है। इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।